दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद को देखने की नजरिया पूरी तरह बदल जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप एक आम लोगों की कैटेगरी में आते हो या फिर जीनियस हो। हम लोग अपने जिंदगी में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि कभी कभी हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारे अंदर क्या खासियत छुपी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे निशानी बताऊंगा जो कि एक जीनियस लोगों में होती है, और अगर आप में इन 6 में से 4 क्वालिटी भी है तो आप एक जीनियस हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लाइफ में बहुत ही वैल्यू ऐड करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जीनियस लोग खामोश रहना पसंद करते हैं और अक्सर इन लोगों को शर्मिला, एंटी सोशल और नालायक भी बोला जाता है, जिन्हें अपने दोस्त या फिर रिश्तेदारों से भी मिलना उतना पसंद नहीं होता। अगर आप भी इन लोगों में हो तो दुनिया वाले आपके लिए चाहे जो भी कहे, लोगों से ज्यादा ना मिलना आपको जीनियस होने का एक निशानिया हो सकता है। एक स्टडी के अनुसार वो लोग जिन्हें दूसरे लोगों से बात करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती या फिर जिन्हें लोगों से मिलना ज्यादा पसंद नहीं होता, उनका दिमाग दूसरे लोगों से ज्यादा तेज होती है और साथ ही बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है। और उन लोगों को बेमतलब से लोगों से हाय हेलो कहने से ज्यादा खुद के काम करना पसंद होता है, और ये सोशल गैदरिंग में जाने से ज्यादा अपने काम को सबसे ज्यादा महत्व देती है। और हाँ, इनका मतलब ये नहीं है कि इनके दोस्त नहीं होते या फिर ये लोग घमंडी होते हैं। इसका मतलब होता है इन लोगों को ऐसी बातें करने में जो बातों से इनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होता। जीनियस लोग अपने काम को पूरी तरह से फोकस्ड होकर करती है। जीनियस लोगों में सबसे खास बात यह होती है कि ये लोग अपने काम को लेकर सबसे ज्यादा पैशनेट होती है। इस बात को आप दुनिया के सबसे अमीर और जीनियस इंसान माने जाने वाले इलोन मस्क के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जब इलोन मस्क ने अपनी स्पेस एक्स कंपनी स्टार्ट की थी तब उनके 3 पहले रॉकेट ही बर्बाद हो गए। उसके बाद इलोन मस्क से जब एक इंटरव्यू में ये पूछा गया, जब आपके 3 रॉकेट बर्बाद हो गए थे तब आपके दिमाग में हार मानने का थॉट नहीं आया था। अब अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो ये कह देता कि जब 3 बार ट्राई किया उसके बाद भी काम नहीं बना तो आगे ट्राई करके और क्या फायदा, तो इसलिए मैं ये काम छोड़ के दूसरा किसी काम में ध्यान देना शुरू कर देता जिसमें सफल होने की पूरी गारंटी है। लेकिन ये सवाल किसी आम इंसान से नहीं, इस सदी के सबसे बड़ी जीनियस इलोन मस्क से पूछा गया था। इलोन मस्क ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी हार नहीं मानता। या तो मैं मर जाऊंगा तब हार मानूंगा, या मेरी इतनी बुरी हालत हो जाए कि मैं पूरी तरह से अपंग हो जाऊं तब मैं हार मानूंगा। ऐसा कुछ फेमस जवाब विल स्मिथ ने भी दिया था। तुम्हारे पास मुझसे भी ज्यादा टैलेंट हो, स्मार्टनेस हो या इंटेलिजेंस हो, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मैं और मेरा कंपटीटर एक साथ ट्रेडमिल पर चलते हैं, या तो वो पहले हार मानेगा या फिर मैं ट्रेडमिल पर तब तक भागता रहूंगा जब तक कि मैं मार नहीं जाता। ऐसे कुछ लोग आपने भी देखे होंगे जो कि अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं जो कहीं आना जाना और खाने पीने में भी या खाना पीना भी छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी होती है किसी भी जीनियस की। उन्हें खुद पर पूरी कंट्रोल होता है। वैसे आप में से ज्यादातर लोग स्कूल या कॉलेज में होंगे और पक्का आपका कोई ना कोई क्रश तो होगा ही। और मान लो एक दिन अचानक से उसने आपको फोन किया, उसने आपको सामने से मिलने के लिए बुलाया और उस वक्त आपने बहुत जरूरी एक काम कर रहे थे, तो वैसे में आप क्या करेंगे? क्या आप अपने क्रश से तुरंत मिलने चले जाएंगे या फिर आप अपने इम्पोर्टेंट काम को पूरा करेंगे जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है? लेकिन ज्यादातर लोग यही बोलेंगे, यार काम तो जिंदगी भर चलेगा, लेकिन आज क्रश ने पहली बार बुलाया है। लेकिन जीनियस लोगों के अपने दिमाग और मन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होती है। वो लोग किसी भी सिचुएशन में अपने दिमाग से सोचते हैं, ना कि अपने दिल से। अगर ऐसी सिचुएशन किसी जीनियस के सामने आएगी तो जाहिर सी बात है वो अपने काम को ही चूज करेगी, क्योंकि उसे पता है अगर उसका काम खत्म नहीं हुआ तो उसके लिए प्रॉब्लम कड़ी हो सकती है। पर अगर क्रश को वो कुछ कहकर मना कर देती है तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा और वो कभी भी उससे मिलने के लिए जा सकती है। इसीलिए आपके अंदर किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की कैपेसिटी है, तो शायद आप भी जीनियस लोगों में आते हो। नंबर 3, नाखून चबाने की आदत। नाखून चबाने की आदत को एक बहुत ही गलत आदत समझा जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है किसी का नाखून चबाना भी इस बात का साइन हो सकता है
कि वो इंसान एक जीनियस इंसान हो सकता है। इससे पहले आपको लगे कि हम नाखून चबाने के आदत की तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। नाखून चबाने की आदत मेडिकल टर्म में एक बुरी आदत मानी जाती है, जो कि आपके शरीर के अंदर कई तरह की बीमारी को जन्म दे सकता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, नाखून लोग अक्सर तब चबाने लगते हैं जब वो किसी चीज के बारे में सोच रही हो या फिर रिसर्च कर रहे होते हैं। नाखून चबाने की आदत को लेकर एक रिसर्च भी हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 1000 लोगों को शामिल किया गया था और यह रिसर्च तकरीबन 1 साल तक चली थी। और ये रिसर्च में जो बात सामने आई उसमें पता चला है कि 500 ऐसे लोग थे जो अपने नाखून चबाना पसंद करते थे और 500 ऐसे लोग थे जो कभी भी अपना नाखून नहीं चबाते थे। और इस रिसर्च के रिजल्ट में ये पता चला कि जो लोग अपने नाखून चबाते थे उनका IQ लेवल दूसरे के मुकाबले काफी ज्यादा था। और अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसे आप करते रहिए, पर शायद ये आपके जीनियस होने की निशानी भी हो सकती है। तुरंत एक्शन लेना। दुनिया में आप तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब आप बोलेंगे नहीं बल्कि साथ साथ करेंगे भी। जीनियस लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि बातें करने से कुछ नहीं होता, अपने आइडिया पर सही टाइम पे अमल भी करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को नॉर्मली पता होता है कि जिंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, लेकिन अपने आदतों के चलते ज्यादा लोग सही समय पर सही फैसले नहीं कर पाते। लेकिन जीनियस इंसान को ये बहुत ही अच्छे से पता होता है कि उसे कब कौन सा कदम उठाना है। कुल मिलाकर आप ये भी कह सकते हो कि जीनियस इंसान जो करने की सोचते हैं वो तुरंत ही करने का डिसीजन ले लेते हैं। वो बेमतलब दूसरे के सामने सक्सेस होने और जीवन बदलने के ज्ञान नहीं झाड़ते। देखो, अपने सपने में तो सभी कामयाब होते हैं। दिन भर कान में हेडफोन लगाकर ये इमेजिन करते रहना कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। सक्सेस होने के लिए आपको सच में एक्शन लेना ही होंगे, भले ही वो एक्शन बहुत ही छोटा हो, लेकिन आपको एक्शन लेना ही होगा। जीनियस लोगों को किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद होता है। दुनिया में अब तक जितने भी जीनियस लोग पैदा हुए हैं उन सब में एक आदत सबसे ज्यादा कॉमन थी, वो है किताबें पढ़ने का। हालांकि आजकल के जनरेशन में लोगों को किताबें पढ़ने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रह गया है, लेकिन उन्हें मूवीज और फालतू के वीडियोस देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, किताबें पढ़ने वाला शख्स अपने एक ही लाइफ में बहुत लोगों की जिंदगी जी लेते हैं, क्योंकि सभी बुक्स में अलग अलग लोगों की लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। और किताबें पढ़ने के बाद वो व्यक्ति अपने एक जिंदगी में कई सारे लोगों की एक्सपीरियंस को गेन कर लेता है। और वही जो इंसान बुक नहीं पढ़ता वो अपने एक ही जिंदगी जी पाता है और वो सिर्फ अपने ही एक्सपीरियंस से सीख पाता है। अगर आपको भी बुक्स पढ़ने में अच्छा लगता है या फिर आप ऐसे किसी शख्स को जानते हो जिसे बुक्स पढ़ना पसंद हो, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है शायद वो व्यक्ति जीनियस है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीनियस हो या फिर नॉर्मल। शायद आपके अंदर इनमें से कोई भी क्वालिटी अवेलेबल ना हो तो क्या आप खराब है? बिल्कुल नहीं। जीनियस वो नहीं होता जिनके अंदर ये क्वालिटी होता है, बल्कि जीनियस वो होता है जो किसी भी क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप कर लेता है। तो अगर आप भी खुद को जीनियस बनाने का जज्बा रखते हो तो कमेंट में आई एम ऑल्सो जीनियस जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ये बताना मत भूलना कि आपके अंदर इनमें से कौन सी क्वालिटी है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू।